हेलो एवरीवन। बेटा हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए जो सीबीएसई का सिलेबस आया है उसके हिसाब से 1.1 एक्सरसाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास सिलेबस में क्या रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्वलेंस, राइट। और फंक्शन में से आए 1 एंड ऑन 2, यही सिलेबस है। इस पर आपको अच्छे से अपना काम करना है। देखिए प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पर हमने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर देखें। फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कि आपको कुछ फैक्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, राइट। अलजेब्रा पे डिपेंड है पूरा ये, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक चीज़ों को समझ लेना है और उसका वर्किंग मेथड आना चाहिए, किस तरह से हम चीज़ों को लिखते हैं। जैसे हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। क्या क्वेश्चन कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक रिलेशन दे रखा है और ये रिलेशन बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड सिमेट्रिक की डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो होता है सर पता है ऐसा ऐसा होता है, नहीं, रियल में उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है रिफ्लेक्सिव, क्या सिमेट्रिक और क्या ट्रांजिटिव। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो रिलेशन आर, एक रिलेशन आर इन द सेट एन कह रखा है ना। सेट एन का मतलब है कि आपका कोई भी रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही डिफाइन कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आए। लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे और उसमें देखेंगे अपन कि रिलेशन आर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स लेस देन 4 बोला है। देखो ये नेचुरल नंबर तो लेना है, ये जो एक्स है ना, यहाँ ध्यान रखना, जैसे ये लिखा है एक्स एंड वाई, इस तरह लिखा हुआ है। तो ये एक्स वाई का मतलब है ना, ये एक्स जो है, ये एक्स आपका होता है डोमेन, और यहाँ ये जो y है वो आपका बनेगा रेंज, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने डिफाइन कर दिया कि x जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर तो होना चाहिए लेकिन लेस देन 4। इसका मतलब अब आपके पास हो गया 1, 2, 3, ये आपके पास डोमेन हो गया। और डोमेन कहाँ है नेचुरल डिफाइन कर रहा है ये डोमेन, नेचुरल से नेचुरल, यानी नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया बेटा 1, 2, 3 और 4 और डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ हो गया। यानी कि यहाँ से आपके पास इनपुट आएगा और आप जो मैंने बताया था उसको अच्छे से वीडियो को देखिए बेटा पहले को, कि कोई मशीनरी है जिसके अंदर आपको इनपुट डालना है। इनपुट का मतलब डोमेन, और यहाँ ऑपरेशन होगा, ऑपरेट होगा वैल्यू, और फिर इसका आउटपुट निकल कर आएगा। और ये आउटपुट क्या होती है, इसकी रेंज होती है। और ये रेंज हमेशा कहाँ मिलनी चाहिए, आपकी कोडोमेन के अंदर मिलना चाहिए, राइट है। ये एक फंडा होता है जिस पर आपको काम करना है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो आपको रिफ्लेक्सिव का एक्चुअल मतलब पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। एक क्वेश्चन को अच्छे समझ लेंगे, समझ लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उसे एक बार समझ लीजिए अच्छे से। रिफ्लेक्सिव नाम देखो, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जैसे सपोज करो आप किसी मिरर के सामने खड़े हो गए और उस मिरर के सामने खड़े होने पर आपको सिर्फ आपका ही फेस यानी आपका ही इमेज दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर किसी और का इमेज दिखाई दे रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन कंडीशन है कि आपका इमेज यानी कि आप उस मिरर के अंदर दिखाई देने चाहिए, ये इसकी ज़रूरी कंडीशन है। आप तो आने चाहिए, और भी कोई दिखाई दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जरूर आने चाहिए। ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर देखेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कोई कंडीशन दे रखी होती है रिलेशन की, उस रूल को पकड़ो। यहाँ रूल अपने पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल है। और यहाँ पर तो देखिए जो नेचुरल नंबर है, वो जो डोमेन आपकी है वो डेफिनेट है, बता रखा ना, x लेस देन 4, यानी कि आपकी डोमेन फिक्स है 1, 2, 3। तो ऐसी पोजीशन में जब आपकी डोमेन फिक्स हो तो बेटर है कि आप इसके रिलेशन किस एलिमेंट का किससे रिलेशन होगा उसे बना लें, ये अच्छा रहेगा। अगर डेफिनेट सेट आपके पास है तो जैसे यहाँ डोमेन है 1, 2, 3, तो यहाँ x की वैल्यू बेटा 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे। तो y क्या आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करा, y यहाँ से आया 6, 2 रखेंगे कितना आएगा 7, और 3 रखने पर कितना आएगा 8 आया। इसका मतलब 1 का कॉन्टैक्ट किससे बन जाएगा, तो आपका रिलेशन बन जाएगा बेटा 1,6 एंड 2,7, समझ पा रहे हो, एंड 3,8, ये आपका रिलेशन हो गया। अगर कहीं भी कोई भी रिलेशन एक डेफिनेट सेट के अंदर डिफाइन हो रहा हो तो बेटर है जो कंडीशन या जो रूल दे रखा है उस रूल से आप रिलेशन मेंटेन कर लें। ऐसा मेंटेन कर लिया मैंने। अब बात कर रहा है वो कि सर ये बताओ कि रिफ्लेक्सिव है क्या। अब हम जो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है उस पर काम करेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव कहता है, एक इस तरह का सिंबल होता है, इसे कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स ले लेता हूँ नाम में, एक्स बिलोंग्स टू ए।
अब यहाँ ए का मतलब होता है जहाँ आपका फंक्शन का डोमेन आ रहा है, रिलेशन का डोमेन आ रहा है। तो यहाँ डोमेन क्या आ रहा है आपका, नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। और नेचुरल नंबर में भी x क्या आ रहा है, लेस देन 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नेचुरल नंबर जो 4 से छोटे हैं उन सभी नंबर का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, किसके तहत, इस कंडीशन के हिसाब से। तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि डोमेन में एलिमेंट आपके पास आ गया 1 2 3, इट मीन्स उस कंडीशन के हिसाब से रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, एंड 3 3 भी होना चाहिए था। क्या रिलेशन में ये पेयर है क्या, देखिए है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे बेटा। ऐसी पोजीशन में आपको सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल देना है। कैसे हम लिखेंगे, सर 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर पर, यानी कि डोमेन में। डोमेन क्या है आपकी, x लेस देन 4, ध्यान रखना। ये 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है, बट अब कंडीशन के हिसाब से R में 1 1 होना चाहिए। जो आपको R रिलेशन है इसका मतलब 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 है इसके अंदर, बट 1, 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये कहानी आपको लिख देनी है, खत्म होगी बात। यानी कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका एक काउंटर एग्जाम्पल आपको देना है, क्लियर। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है भाई सिमेट्रिक बताइए। अब देखो सिमेट्रिक का भी रूल पता होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ एवरी। यहाँ एक ध्यान रखने की बात है, यहाँ लिखा मैंने 4x, y। 4x, y का मतलब क्या होता है बेटा कि x और y कोई 2 एलिमेंट हों के लिए, 4 का मतलब x और y कोई 2 एलिमेंट है, कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू डोमेन में से। 4 का मतलब है अगर x y 2 एलिमेंट हैं, 4 का मतलब समझो यहाँ 4 मीन्स x और y बिलोंग्स टू n है, और x y आपका बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन के अंदर, यानी कि x का कॉन्टेक्ट y से आ रहा है। तब आपको चेक करना है कि y, x भी R में आना चाहिए। समझ में आ गया, एवरी x, y बिलोंग्स टू n। ये जो एवरी है इसका मतलब और इसके इन दोनों में फ़र्क है बेटा। यहाँ तो क्या कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट डोमेन के हैं सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए, ये इसका मतलब ये है। और यहाँ ये एवरी का मतलब है कि जिनके लिए x y R में है, जिनमें x और y का कॉन्टैक्ट, x का y से कॉन्टैक्ट हो रहा है R में, उनका y, x होना चाहिए। ये इस बात को बता रहा है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहाँ x और y 2 एलिमेंट के हिसाब से यहाँ देख रहे हैं 1 का जो रिलेशन बन रहा है आपके पास, 1 का कॉन्टैक्ट 6 से बन रहा है। अगर 1 का कॉन्टैक्ट 6 से बन रहा है तो 6, 1 होना चाहिए। क्या ऐसा रिलेशन बन पा रहा है आपके पास R में, नहीं बन पा रहा। अगर एक भी ऐसा पेयर नहीं बन पा रहा तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको सिंपल एग्जांपल देना पड़ेगा बेटा कि 1, 6 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R में, बट 6, 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not transitive, not symmetric। तो आपको जो सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, उस डेफिनेशन को बार बार पढ़ना है। अब नेक्स्ट है नंबर 3, अपने पास आ रहा है ट्रांजिटिव की बात कर रहा है वो, ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि भाई x, y और z, ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट्स आपके डोमेन में से होंगे, और उनमें 4, यहाँ भी वही बात ध्यान रखना, यहाँ भी वर्ड है 4x, y, z बिलोंग्स टू R, x, y ये R में, इस मतलब x का y से कॉन्टैक्ट होना चाहिए और y का कॉन्टैक्ट किसी तीसरे एलिमेंट z से रिलेशन में होना चाहिए। तब आपको ये चेक करना है कि क्या x बिलोंग्स टू z R में फिर होना चाहिए। मतलब अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन है तभी इसको चेक करना है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो फिर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा, क्लियर। अब देखते हैं हम ऐसा कुछ है क्या। यहाँ देखिए 1 का कॉन्टैक्ट किससे हो रहा है सर, 6 से हो रहा है, तो 6 का किसी और से हो रहा है, नहीं है, तो छोड़ो इसको। 2 का कॉन्टैक्ट किससे हो रहा है, 7 का, 7 का किसी और से हो रहा है क्या, नहीं है, छोड़िए बात को। 3 का किससे कॉन्टैक्ट है, 8 से रिलेशन है, 8 का किसी और से हो रहा है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ ये कंडीशन है ही नहीं। जब ये कंडीशन नहीं है तो ये कंडीशन होगी नहीं, तो आपको देखना ही नहीं है यहाँ पर, तो सीधा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कि आपके पास क्या लिखेंगे कि R इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव। अगर ऐसा है, ये 2 कंडीशन है, तभी इसको चेक करना है, क्लियर। अदरवाइज इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख देंगे कि R इज ट्रांजिटिव। आप समझ पा रहे हो बेटा, इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जैसे इन चीज़ों को समझ जाओगे
तब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह क्वेश्चन को करना है। अगर कहीं ऐसा होता कि एक्स वाई होता आर में और वाई जेड भी आर में होता, उस कंडीशन में आपको एक्स और जेड का रिलेशन आर में मिलना चाहिए था। अगर है तो वो फिर क्या बन जाता आपके पास, ट्रांजिटिव। अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इन चीज़ों को आप देखेंगे, राइट है। ओके बेटा, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। अगर आप हो सकता है कहीं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन देखें तो वो गलत सॉल्यूशन है बेटा, क्लियर है। अब दोबारा समझ लीजिए चीज़ को कि जैसे मान लीजिए कहीं आर के अंदर आपने देखा कोई रिलेशन आर है, उस आर के अंदर इस तरह का पेयर बन रहा है 3,4 बन रहा हो, ठीक है, और 4, मान लीजिए 5 बन रहा हो, ऐसा बन रहा हो, तो उस पोजीशन में आपके पास देखो 1 का 4 से रिलेशन आ गया, 4 का 5 से, तो वहाँ आपके पास 3 का 5 से होना ज़रूरी है, ऐसा होना ज़रूरी है, तब वो ट्रांजिटिव होगा। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं हुआ ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर ऐसे पेयर है ही नहीं तो उसे बेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या बनता है, वो ट्रांजिटिव बनेगा। ओके, समझ पा रहे बेटा। और ऐसे में देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। कई बार क्वेश्चन ऐसा जाता है, कोई रिलेशन दे रखा है 1 2 3, कोई 3 एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और वहाँ लिखा है 1 1 2 2 एंड 3 3 ऐसा लिखा हुआ है, और पूछेगा कि ये क्या सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है क्या। तो देखिए 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के अंदर ए बी और बी ए देखना है, यहाँ ऐसे ए और बी ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा, तो नहीं है, ए बी नहीं है तो बी ए देखने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी और ए सी देखना है, लेकिन ए बी एंड बी सी नहीं है तो ए सी की जरूरत नहीं है, ये भी क्या होगा फिर ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव। तो ये एग्जांपल ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है। ओके बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।